हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CSC वासनिक में। आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। फ्रेंड, इसमें प्रश्नावली 5.2 पे चर्चा करते हैं। आंकड़ों के प्रबंधन अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.2 पे इसमें है वृत्त आलेख, है ना। इसका टॉपिक जो है वृत्त आलेख, इसी को हम क्या कहते हैं, पाई आलेख या पाई चार्ट। तो इस पे हमें जो है काम करना है। तो क्या होता है, वृत्ति चार्ट जो होता है, वृत्ति चार्ट में अपने को काम करना है। तो आंकड़ों को वृत्ति के रूप में, आंकड़े जो होते हैं हमारे पास, जो भी आंकड़े हैं उसको एक वृत्त के रूप में हम एक वृत्त के अंदर डिनोट करते हैं। इसके अंदर हमें बताते हैं कोई भी आंकड़े को, आंकड़ों को जो है, आंकड़ों को वृत्त के अंदर बताते हैं। आंकड़ों को वृत्त में दर्शाना, ये क्या हो जाता है, आंकड़ों को वृत्त में दर्शाना वृत्त आलेख हो जाता है। आंकड़ों को हम वृत्त के अंदर दर्शाएंगे तो हम उसे कहेंगे वृत्ति आलेख, है ना। तो इसमें हम आपको एक साधारण से एग्जाम्पल के उससे बताते हैं कि देखें, इसको हम मिटाते हैं। साधारण से एग्जाम्पल बताते हैं कि एक चॉकलेट है। चॉकलेट जो होती है, उदाहरण दिया हुआ है कि एक चॉकलेट, उसमें महक होती है। चॉकलेट में, चॉकलेट की महक कितने लोगों को पसंद है? पसंद। अब मान लो एक चॉकलेट है, चॉकलेट की महक है। चॉकलेट की महक कौन कौन सी है? एक होती है चॉकलेट महक होती है, चॉकलेट महक, ये 50% लोग पसंद करते हैं, है ना। और वनीला 25% लोग पसंद करते हैं। और अन्य जो भी चॉकलेट का फ्लेवर है उससे अपन 25% लोग पसंद करते हैं। तो इस तीनों चीज़ों को हमको आलेख के अंदर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? तो ये परसेंट है, परसेंट को हमें सबसे पहले 100% है तो वो है कितना? 50% है, मतलब 50/100, मतलब कितना हो गया? 1/2। 25% मतलब 25/100, मतलब 1/4। इसी तरह से ये भी 25/100 मतलब 1/4। इसे हमने सबसे पहले किस में बदल दिया? शब्दों में बदल दिया। वो है कितने? 1/2, 1/4, 1/4 ऐसा। फिर हमें जो वृत्त होता है, वृत्त का कोण कितने अंश का होता है? वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री का कोण। वृत्त का कोण कितने अंश का होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। तो हम 360 डिग्री में इसको भाजित करेंगे। 360 को हमें 1/2, 1/4, 1/4 में विभाजित करना है। तो 360/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। 360/4 हो गया तो 90 डिग्री हो गया। 360/4 हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब हम आलेख बनाएंगे। तो आलेख को हम इस तरह से बना सकते हैं। इसे देखते हैं, आपको हम बताते हैं। आलेख हम खींचे, ये वृत्त बनाए सबसे पहले। वृत्त, ये वृत्त बन चुका है, ये बन गया वृत्त। अब वृत्त का एक केंद्र बिंदु है, ठीक। वृत्त के केंद्र बिंदु से हमें 180 डिग्री कोण बनाना है। तो 180, ये यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री कोण कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो ये कोण यहाँ बन जाएगा। तो मतलब आधा, कुल मिला के ये 180 डिग्री कोण बन गया। और 90 डिग्री कोण, अगर वृत्त से ये आधा इधर हो गया, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, ये 90 अंश का कोण बन गया। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। इधर भी 90 डिग्री कोण बन गया। और इस तरफ अपन मान लें 180 डिग्री कोण बन गया, ठीक। तो ये 180 मतलब यहाँ हो गया चॉकलेट, यहाँ हो गया वनीला, और यहाँ हो गया अन्य। ये हो गया, ये कितना परसेंट हो गया? 50% हो गया। ये 25% हो गया, और ये 25% हो गया। तो इस तरह से हम आंकड़ों को एक वृत्त के अंदर दिखाते हैं। आंकड़ों को वृत्त के अंदर दिखाने को ही हम क्या कहते हैं? वृत्त आलेख कहते हैं। तो इस तरह से हम सवाल हल करते हैं। सवाल लेते हैं प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल लेते हैं। प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल देखें। लिखा है
ये लिखा है कि किसी शहर में युवा व्यक्ति के एक समूह पर यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है। युवा व्यक्ति के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार के संगीत पसंद करते हैं। तो इसमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। हम पाई चार्ट में चार्ट दिखा हुआ है, उसके आधार पर प्रश्न लिखे गए हैं। तो हम पाई चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे आपको। तो इसे मिटा देता हूँ। इस तरह से हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट हट मिटा देता हूँ। तो पाई चार्ट बना हुआ है एक। प्रश्न नंबर 1 लिया अपन ने, प्रश्नावली 5.2 का। तो ये पाई चार्ट बना है, ठीक है। ये पाई चार्ट बना हुआ है, उसमें वही पाई चार्ट मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ मनोरंजन 49%। फिर ऐसा है ना। यह उपशास्त्रीय देंगे, मनोरंजन 49%, उपशास्त्रीय 20% हो गया, और शास्त्रीय संगीत 10% और लोकगीत अपना 30% है। तो हमारे पास जो प्रश्न है उसमें इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। मतलब 20 व्यक्ति, तो किसी संख्या का, इसका मतलब प्रश्न ऐसा हो गया कि किसी संख्या का 20%, कोई संख्या है उसका 20% कितना है। मतलब ये जो बोल रहा है कौन सा संगीत है, ये शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत कहाँ है, ये है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो किसी संख्या का 10%, ये संख्या है का 10%, कितने हैं 10%। किसी संख्या का 10% कितना है, 20 रुपये। मतलब x का 10% कितना है, 20 रुपये है। अपन मान लिए, तो हम इसे आगे हल करते हैं। तो 20 x का 10% मतलब 10/100। फिर x बराबर कितना हो गया, 20/1 गुणा 100 ऊपर चले जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, मतलब 200। मतलब ये अपने पास शास्त्रीय संगीत सुनने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी आ गई। पहले प्रश्न का उत्तर आ गया अपने पास 200 व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति। ठीक है। दूसरा प्रश्न अपने पास प्रश्न ये है कि भाई किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति पसंद करते हैं। तो मनोरंजन प्रकार का, ये अलग ही दिख रहा है, 49%। मनोरंजन प्रकार के व्यक्ति ज़्यादा संगीत पसंद करते हैं। यदि कोई कैसेट कंपनी, अब प्रश्न अगला है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार में कितनी CD बनेगी। मतलब 1000 रुपये को 1000 जो CD बना रही है, इस CD को हमें इन परसेंटों में डिवाइड करना है। ठीक है। तो 1000 का 49%, ठीक, 1000 का हम 49% ले लेते हैं। मतलब 49%, 30%, 10%, 20%, इस तरह से हम लेंगे और उसको हम बताएंगे। तो ये देखें आप, 1000 का, ये क्या फिर से देख रहे हो आप, बनाया तो किस प्रकार की CD बनाई जाएगी, कितने प्रकार की CD बनाई जाएगी। 40% है, 49 नहीं 40 है ये। ठीक है। तो अब हम 1000 का पहला वाला मनोरंजन के लिए लेते हैं। मनोरंजन के लिए 1000 CD का 40%, 40% मतलब 40/100 है ना। 40% मतलब होता है 40/100। और इसी तरह से 10% मतलब 10/100। तो इसे हल करेंगे, 1 शून्य से 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, और ये 4 का गुणा किए तो 400 व्यक्ति हो गया। ये 400 क्या बनाएंगे, ये
400 प्रकार की सीढ़ी बनेगी। फिर इसमें दूसरा आता है अपना लोक। लोक में देखते हैं अपन, लोक में कितना है, ये 30%, मतलब 1000 का हमें 30% निकालना है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 100 में 3 गुणा किए तो 300, 100 में 3 गुणा किए 300 हो गया। और फिर इसी प्रकार से तीसरा आ गया अपने पास शास्त्रीय। शास्त्रीय संगीत सुनने वालों की संख्या 10% है, तो 1000 का 10%, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, मतलब कितना आ गया 100। इसी प्रकार हम उपशास्त्रीय लेते हैं। चौथा नंबर का क्या आ गया, उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय संगीत है ना, उपशास्त्रीय संगीत चौथे नंबर का 20%, 1000 का 20/100, तो 1 शून्य से 2 शून्य से 2 कट गया, तो यह आ गया 200। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ जाता है। उपशास्त्रीय 200, शास्त्रीय 100, लोकगीत वाले हो गए 300 और मनोरंजन के 400। इस तरह से हमें काम करना है। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 1 के बाद हम देखते हैं 2, तो 2 भी इसी तरह से है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 को आप देखें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न में कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताएंगे। प्रश्न नंबर 3 में पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। अब अपन को पाई चार्ट खींचना है, अपने पास डाटा दिया हुआ है ना। सारणी में एक व्यक्ति को समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाता है। एक समूह बना हुआ चार्ट है, उसमें रंगों की संख्या दी, अपने को उसके आधार पे एक पाई चार्ट का निर्माण करना है। तो आप देखेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 पे अपन चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रश्न नंबर 3 में एक चार्ट बना हुआ है। यहाँ ऐसा बना हुआ है चार्ट। इसमें शुरू में लिखा हुआ है, रंग लिखे हुए हैं, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, व्यक्ति की संख्या लिखी है। तो मैं सीधे संख्या लिख देता हूँ, व्यक्ति की संख्या। ठीक है। अब नीला रंग 18। अब हरा रंग कितना हो गया, 18 के बाद 9 है। हरा के बाद लाल रंग कितना हो गया, 6 हो गया। और पीला रंग हो गया 3। कुल योग कितना हो गया इनका, योग हो गया इनका 36। ठीक है, इनका योग कितना हो गया, 36। तो 36 है टोटल, और उसमें हमको इनको किसमें दिखाना है, पाई चार्ट बनाना है इनके लिए, है ना। पाई चार्ट बनाना है इनके लिए। ठीक है, तो देखिए हम पाई चार्ट बनाते हैं। पहले पाई चार्ट बनाने से पहले इसे हम पाई चार्ट के लिए तैयार करते हैं। तो इसी के आगे मैं बना देता हूँ सारणी में। देखें, तो ये जो 18, 19 ये लिखे हुए हैं, इनको हम पहले भाग में बनाते हैं, है ना। तो ये 36 के कितने भाग हैं, है ना, भाग करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, हम भाग करना पड़ेगा, भाग या पार्ट। ठीक है, तो ये 36 का कितना भाग है, तो 18/36, है ना। तो भाग दिए तो 18 दूना 36, मतलब 1/2 भाग। फिर ये 9 कितना है, तो 9/36, मतलब 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 भाग है। और इसी तरह से 36 का कितने नंबर का भाग है, तो 1/6 36। और 3 36 का कितना भाग है, तो 3 1/12। अब ये जो भाग है इसको हम पाई चार्ट के लिए, तो 360 डिग्री में, इन तो 60 डिग्री में कितने का कोण बनाते हैं, तो 360 डिग्री में कोण निकालते हैं यहाँ पे। तो 360/2 मतलब कितना हो गया, 180 हो गया। 1/2 का अपन इसमें सीधे गुणा कर दिए। फिर 360/4 मतलब 1/4 गुणा करें तो कितना आ गया, 4 नाम 36, 90 डिग्री का कोण। इस तरह से 360/6 मतलब आ गया 6 36, मतलब 60 डिग्री का कोण। और इसी तरह से 336/12
12 12 तिया 36 है ना, 12 तिया 36, ये इस तरह से अपने पास कोण आ गए। ठीक, अब हमें इन कोणों को बनाना है पाई चार्ट में। बहुत आसान है, ये देखिए हम एक वृत्त बना लेते हैं। पहले पूरा वृत्त बन गया है, अब हमें 180 अंश का कोण बनाना है। ये वृत्त का सबसे पहले केंद्र बना लिए, केंद्र से ये खींचे हमने यहाँ तक। अब ये वृत्त का 180 अंश का कोण कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा सीधे में, तो ये 180 अंश का कोण बन गया। तो ये जो कोण बना कितने अंश का बन गया है, 180 अंश का कोण बन गया। 180 अंश का कोण बन गया, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीला। ठीक है, नीला रंग हो गया है ना। फिर दूसरा आता है 90 अंश का कोण हरा रंग के लिए, तो हम इस तरफ ले लेते हैं नीचे, यहाँ से चांदा उल्टा रखें, 90 अंश का कोण सीधा नीचे बन जाएगा। तो ये वाला कोण हम 90 अंश का ले लिए, तो 90 अंश का कोण ये वाला लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं हरा। ठीक, इसी तरह से हम आगे करते हैं, तो ये बनता है लाल 60 डिग्री कोण। तो 60 डिग्री बनाओ तो 30 अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे हम चांदा रखेंगे, तो 60 यहाँ से देखेंगे, तो या इसको ऐसा उल्टा करके भी देख लेते हैं, तो 60 जो बनेगा, ये 90 अंश का कोण है, तो 60 यहाँ बनेगा। ये 30 बना दो, ये 60, तो ये इस तरह से, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये बन गया 60 अंश का कोण। तो ये बन गया अपना 30 अंश का कोण, इस तरह से। ठीक, तो 60 अंश का कोण जो बना है उसमें हम लिख सकते हैं लाल, और 30 अंश के कोण में हम लिख सकते हैं पीला। ठीक, तो इस तरह से हमें इसे एक चार्ट बन गया। कौन सा चार्ट बन गया, ये वृत्त चार्ट, वृत्त आलेख, आलेख या पाई चार्ट, पाई चार्ट। ठीक, तो आप लोगों को इस तरह से पाई चार्ट बनाना है और इस तरह से उसे बना के अच्छे से समझाना है। यहाँ पे सीधे सीधे हमने वो परसेंट में था, परसेंट को हमने भाग बनाए, भाग बनाने के बाद 360 डिग्री में उसका भाग दे दिए, गुणा कर दिए, तो हमें सीधे सीधे जितने अंश का कोण बनाना है वो निकल गया। सेम यहाँ पे भी वही करना है आपको जो भी संख्या दी जाती है, व्यक्तियों की संख्या, उसके हमें भाग बनाना है कि भाई टोटल संख्या में से वो भाग कितना है। फिर उस भाग को हमें सीधे सीधे कोणों में गुणा करना है। 360 में गुणा करने के बाद हमें एक निश्चित कोण मिल जाएंगे। उस कोण को हमें एक वृत्त में डिफाइन करना है, और वृत्त में करने के बाद हमें उससे ही चार्ट बन जाएगा, है ना। तो एक बहुत आसान सवाल है। इसी तरह से आपको पूरे सवाल हल करना है प्रश्नावली 5.2 के। फिर हम प्रश्नावली 5.3 पे चर्चा करते हैं।